Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about golden algae, which are also known as the desmites. As we know that protists are divided into the three groups. The first group is the chrysophytes, second one is the dinoflagellates and the third one is the euglenoids. ओके, तो हमने क्राइसोफाइट्स के भी आपके दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट था आपका पहला पार्ट था आपका डायटम्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम डेस्माइट्स के बारे में और जो आपका दूसरा ग्रुप है आपका प्रोटिस्ट का डायनोफ्लैजेलेट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे. गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज द डेस्माइट्स. दीज आर द गोल्डन एल्गी. दीज आर द यूनिसेलुलर एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर एंड देयर सेल वॉल हैव डिस्टिंक्ट हाफ्स. जैसे आपका डायटम्स में आपके दो हाफ्स थे सेल वॉल में, वैसे ही आपका गोल्डन एल्गी में भी कितने हाफ्स होते हैं आपके सेल वॉल में? दो हाफ्स होते हैं, यानी कि दो पार्ट से मिलकर के सेल वॉल बना होता है आपका अपर हाफ एंड द लोअर हाफ. ओके, एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द गोल्डन एल्गी इज बाय द मीन्स ऑफ द कॉन्जुगेशन. किसके थ्रू होता है आपका? कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है आपका. लाइक द स्पाइरोगाइरा, जैसे स्पाइरोगाइरा में होता है आपका, वैसे इसमें भी आपका कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यूजुअली दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर. मेनली क्या होते हैं आपके? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मेनली दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर. तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह क्या करते हैं आपका? फंक्शन करते हैं, क्योंकि आपका फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं. अगर वाटर आपका पॉल्यूटेड होगा तो ये इसमें आपका ग्रो नहीं कर पाएंगे. इस तरह से ये आपका पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह क्या करते हैं आपका? फंक्शन करते हैं. इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. जैसे आपके लाइकेन होते हैं, लाइकेन्स ऑल्सो इंडिकेट द एयर पॉल्यूशन. जो लाइकेन होते हैं वो आपके एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं. वैसे ही आपके गोल्डन एल्गी आपके वाटर पॉल्यूशन के क्या होते हैं? आपके इंडिकेटर होते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आगे के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि वाटर पॉल्यूशन के इंडिकेटर कौन होते हैं आपके, और एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर कौन होते हैं. तो वाटर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं आपके गोल्डन एल्गी, और एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं आपके कौन? आपके लाइकेन्स. ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट. अब हम आपका मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, डैट इज़ द डायनोफ्लैजेलेट्स. हमने आपका क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ा था. आज हम बात करेंगे किसकी? आपका डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में क्या करेंगे? हम बात करेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स. ओके, देखो डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं आपके, ठीक है. डाई मीन्स टू, फ्लैजेलेट्स मीन्स फ्लैजिला. यानी कि ये जो आपके प्रोटिस्ट हैं इनमें आपका मेनली क्या होते हैं? आपके दो फ्लैजिला पाए जाते हैं इन द मैक्सिमम केस. तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. दीज आर द यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. ये भी क्या होते हैं आपका? यूनिसेलुलर होते हैं, गोल्डन ब्राउन होते हैं आपके, फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं आपके? ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एंड मेजोरिटी ऑफ द डैम हैव द मोटाइल, मेजोरिटी ऑफ द डैम आर द मोटाइल एंड फ्लैजलेटेड. क्या होते हैं आपका? मैक्सिमम केसेज में क्या होते हैं आपके? मोटाइल होते हैं, फ्लैजलेटेड होते हैं. ओके, अ फ्यू फॉर्म्स आर द नॉन मोटाइल. कुछ फॉर्म्स इनकी क्या होती हैं आपकी? नॉन मोटाइल या फिर आपकी नॉन फ्लैजलेटेड होती हैं. एंड द फ्लैजलेटेड फॉर्म्स एग्जिबिट द पिक्यूलियर स्पिनिंग मूवमेंट. जो आपकी फ्लैजलेटेड जो फॉर्म होती है वो आपका पिक्यूलियर यानी कि स्पेसिफिक आपकी स्पिनिंग क्या करती हैं? आपकी मूवमेंट शो करती हैं. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है आपका? रोलिंग विप्स भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं इनको? आपका रोलिंग वाइप्स भी बोला जाता है. वाइप्स या विप्स इसको पढ़ते हैं आपका, ये भी इनको बोला जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर अबाउट 1000 स्पीसीज ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट नोन टू मैनकाइंड. यानी कि आपका जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं ये आपका मेनली आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनकी आपकी 1000 के लगभग स्पीसीज आपकी अभी भी डिस्कवर हैं, जो आपका मैनकाइंड के थ्रू क्या, जो हमारे हेल्प में भी होती हैं, यानी कि नोन टू द मैनकाइंड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स. यानी कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके. सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर द इम्पोर्टेंट फाइटोप्लैंक्टन. ये क्या होते हैं आपके? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं. यानी कि मेजोरिटी ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट आर द फाइटोप्लैंक्टन. दे आर द मैरीन बट सम अकर इन द फ्रेश वाटर. मेनली क्या होते हैं आपके? मैरीन होते हैं, और कुछ आपके फ्रेश वाटर में क्या होते हैं आपके? पाए जाते हैं. एंड मोस्टली देयर फॉर्म्स आर द प्लैंक्टोनिक. What is the meaning of the planktonic? They cover the surface of the water body and imparting them the characteristic color. जिस कलर का आपका डायनोफ्लैजेलेट ज़्यादा होगा किस वाटर बॉडी में, वो उस वाटर बॉडीज़ की सरफेस को वैसा ही कलर क्या कर देगा आपका? प्रोवाइड कर देगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. ओके, तो इनकी सेल्स में जो मेन पिगमेंट होता है उसकी प्रेजेंस के बेसिस पे ये क्या होते हैं आपके? रेड होंगे, येलो होंगे, ग्रीन होंगे, ब्राउन होंगे, बहुत सारे आपके कलर के हो सकते हैं. और इनमें मेनली जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं आपका? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन, जेंथोफिल, ठीक है, इंक्लूडिंग द डाइनोजेंथिन एंड
पेरिडिनिन। क्या हो गया आपको मेनली याद करना है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये 4 तरह के पिगमेंट इनमें क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज द सेल वॉल। ठीक है, अब हम सेल वॉल की बात करते हैं। द सेल वॉल ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट if present may be absent. Okay, if present it composed of the number of the plates made up of the cellulose. क्या होता है आपका सेल वॉल आपका अगर प्रेजेंट होगा, मे बी एबसेंट, मे बी प्रेजेंट। इफ द सेल वॉल इज देयर देन इट इज कंपोज्ड ऑफ द नंबर ऑफ द प्लेट्स, बहुत सारे प्लेट्स से मिलकर के बना होगा आपका, एंड दीज प्लेट्स आर मेड अप ऑफ द सेलुलोज। और ये प्लेट्स किससे मिलकर के बनी होंगी आपकी, सेलुलोज से मिलकर के बनी होंगी। एंड इट इज़ नोन एज द थिका और लॉरिका। इसको क्या बोला जाता है आपका, थिका और लॉरिका बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। द सेल वॉल ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट इज नोन एज द थिका और लॉरिका। क्या होता है आपका, थिका और लॉरिका बोलते हैं। एंड दिस थिका और लॉरिका दोनों एक ही टर्म है आपका। द थिका और लॉरिका ऑल्सो कंटेन 2 ग्रुप्स। इसके भी कितने ग्रुप्स होते हैं आपके, 2 ग्रुप्स होते हैं। ओके, द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप इज नोन एज द सल्कस एंड द ट्रांसवर्स ग्रुप इज नोन एज द ग्रिडल और एनुलस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल को क्या बोला जाता है आपका, सल्कस बोला जाता है। ट्रांसवर्स ग्रुप को क्या बोला जाएगा आपका, ग्रिडल और एनुलस बोला जाएगा। ठीक हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज द इम्पोर्टेंट वन, नॉक्टिलुका। ठीक है, पायरोसिस्टिस एक्सेट्रा आर द फॉस्फोरेस्केंट एंड सो बायोल्यूमिनेंस। अब ये क्या होते हैं आपके, ये आपका रात के समय क्या होता है आपका, ये आपका ग्लो करते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें फॉस्फोरेसेंट की क्या होती है आपकी पावर होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं आपका ग्लो करते हैं। ग्लो करने की वजह से क्या होता है, जो सरफेस होती है वो आपका दूर से ही क्या होती है आपकी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें आपका नॉक्टिलुका है आपका। ठीक है, गॉनिलॉक्स भी होता है आपका, पायरोसिस्टिस हो गया आपका। ये सारे के सारे आपके फोटोरेस्केंट हैं। ठीक है, एंड मेक द सी सरफेस ग्लो। और सी सरफेस को क्या कर देते हैं आपका, ग्लो यानी कि चमकदार बना देते हैं डार्क में। ऐसा नहीं कि दिन में आप जाओगे और दिन में आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन द केस ऑफ द नाइट, रात के समय क्या होता है आपका, फॉस्फोरेसेंट की वजह से क्या होता है, ये आपका सरफेस को क्या कर देते हैं आपका, ग्लो कर देते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ल्यूमिनेस्केंस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है आपका, बायोल्यूमिनेस्केंस बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनिमल के केस में भी होता है, उसमें भी हम पढ़ेंगे। आपका एक फाइलम होता है जिसमें आपका बायोल्यूमिनेस्केंस की पावर क्या होती है आपकी पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेल पजेस 2 फ्लैजिला। ओके, मेनली इफ द मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम द फॉर्म्स आर द फ्लैजलेटेड। मैक्सिमम जो फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, फ्लैजलेटेड होती हैं, आपकी मोटाइल होती हैं। इफ़ दे आर द फ्लैजलेटेड दे कंटेन द 2 फ्लैजिला, ये 2 फ्लैजिला कंटेन करेंगे। एंड दीज फ्लैजिला आर ऑफ द हेट्रोकॉन टाइप। दीज फ्लैजिला आर ऑफ द हेट्रोकॉन टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दीज फ्लैजिला आर ऑफ द हेट्रोकॉन टाइप, यानी कि डिफरेंट टाइप के, यानी कि जो इनका ऑरिजन होगा वो क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। जो फ्लैजिला होगा उसका जो ऑरिजन होगा वो कैसा होगा आपका, डिफरेंट होगा। ठीक है, बोथ दीज फ्लैजिला बीट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों ही आपके डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे आपका, बीट करेंगे। एक फ्लैजिला क्या होगा आपका, वो ट्रांसवर्स ग्रुप से निकल करके आएगा। जो दूसरा फ्लैजिला होगा वो एंटीरियर पोर्शन से क्या होगा आपका, एराइज होगा। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है आपका। द फ्लैजिला आर द हेट्रोकॉन टाइप। ऐसा नहीं कि आपका एक ही ओरिजिन से दोनों फ्लैजिला निकल आएंगे, ऐसा नहीं है आपका। वन फ्लैजिला कमिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर ग्रुप्स होते हैं आपके, वहाँ से निकलेगा। और जो दूसरा फ्लैजिला होता है वो आपका कहाँ से निकलेगा, आपका एंटीरियर पोर्शन से क्या होगा आपका, एराइज होगा। तो इस तरह आपके 2 फ्लैजिला होते हैं आपके। ठीक है, एक ट्रांसफर ग्रुप से क्या हो रहा है आपका, एराइज हो रहा है। एक आपका एंटीरियर पॉइंट से क्या होगा आपका, एराइज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये कैसे होते हैं, द फ्लैजिला आल द हेलिकल होते हैं आपके फॉर्म में, रिवन शेप्ड होते हैं आपके। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इतना क्लियर हो गया आपका। एंड इट इज़ नैरो स्मूथ एंड एक्रोसेंट्रिक होते हैं आपके। ठीक है, बोथ द फ्लैजिला अराइजेज थ्रू द पोर्स इन द लॉरिका। अब ये भी याद देने की बात है, जो आपका सेल वॉल होती है, सेल वॉल को थिका या लॉरिका बोलते हैं, उसमें आपके 2 क्या होंगे आपके, पॉइंट होंगे। ठीक है, उन पॉइंट यानी कि पोर्स होंगे, उन पोर्स से क्या होंगे आपके, ये आपके फ्लैजिला क्या होंगे आपके, एराइज होंगे। ना न्यूक्लियस इज बिगर, न्यूक्लियस आपका काफ़ी बड़ा होता है आपका, इन द साइज एंड नेम्ड एज द मीजोकैरियन। मीजो का मतलब ही बड़ा होता है आपका, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज लार्ज इन द साइज एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द मीजोकैरियन। एंड द क्रोमोसोम्स डू नॉट हैव द हिस्टोन एंड द आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए क्या होते हैं आपके, क्रोमोसोम में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हिस्टोन्स और हिस्टोन्स यानी कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं आपका, जो आपका मेनली डीएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, उसकी बैंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट है और आपका आरएनए भी क्या है आपका, एब्सेंट है, यानी कि क्रोमोसोम में ये दोनों ही नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सेल पजेज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल इज नोन एज द
देखो अब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, दे कंटेन अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेलीज विच इज नोन एज द प्यूस्यूल, PUSULE, जिसको क्या बोला जाता है आपका, प्यूस्यूल बोला जाता है। इट इज़ द ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन एंड इट फंक्शंस लाइक द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो आपका ये कैसा दिखाई देता है आपका, सुपरफिशियली जो इसका लुक होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के जैसा होता है आपका। और ये ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करेगा आपका, इनको हेल्प करेगा, क्योंकि आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपका वाटर बैलेंस होना बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होता है आपका, कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है आपका, जिसको क्या बोला जाता है आपका, प्यूस्यूल बोला जाता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो सेल्स होती है, द सेल इज द सेल कंटेन, क्योंकि आपका ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। सो सेल कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, सारे के सारे आपके क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। एंड दे ऑल्सो पजेज द म्यूसिलेस बॉडीज वेसिकल्स बिलो द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे आपका म्यूसिलेस बॉडीज और आपके वेसिकल्स क्या होंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल। देयर रिजर्व फूड मटेरियल इज द स्टार्च एंड ऑयल्स, या तो ऑयल के फॉर्म में या फिर स्टार्च के फॉर्म में फूड क्या रहेगा आपका, रिजर्व रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द एसेक्सुअल एज वेल एज द सेक्सुअल, मीन्स एसेक्सुअली भी होता है आपका, सेक्सुअली भी होता है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ द सेल डिवीजन। किसके थ्रू होगा आपका, सेल डिवीजन के थ्रू होगा, या फिर आपका जूस स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू होगा। जूस स्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू होगा, यानी कि सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, या फिर आपका सेल डिवीजन होगा। क्या क्या होगा आपका, सेल डिवीजन हो सकता है आपका, सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है आपका, जूस स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ अकर। ऐसा नहीं है कि आपका होगा ही होगा, हो सकता है। इफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर देन इट इज द आइसोगैमस और अनआइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस मीन बोथ द सेक्स गैमेट्स क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। अनआइसोगैमस मीन्स दोनों क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे, ओके। टू सेल्स कॉन्जुगेट बाय अ कॉन्जुगेशन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली किसके थ्रू होता है आपका, कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अगर तो किसके थ्रू होगा आपका, कॉन्जुगेशन के थ्रू होगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन कैनाल बनेगा जहाँ पर को अमीबॉइड जो गैमेट्स हैं वो आपका फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे आपका, डिप्लॉइड जाइगोट का क्या करेंगे आपका, फॉर्मेशन करेंगे। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपका, क्रिएटियम हो गया आपका, नॉक्टिलूका हो गया आपका, जिम्नोडीनियम हो गया आपका, पेरिडीनियम हो गया। ये सारे के सारे इसके क्या है आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पर को मैंने दो डायग्राम आपके बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक जो ये देखिए आपका, एक फ्लैजिला आपका ट्रांसवर्स ग्रुप से निकल रहा है और एक आपका एंटीरियर पोर्शन से क्या हो रहा है आपका, एराइज हो रहा है। यहाँ भी सेम वही कंडीशन आपकी। और जो आपका सेल वॉल है आपका वो बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर के बनाया, आपको बहुत सारी प्लेट्स क्या होंगी, ऐसे करके आपको क्या होंगी, आपको दिखाई देंगी, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, आपका लॉरिका बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे आपका, सल्कस बोलेंगे, ठीक है। सॉरी थीका बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे आपका, लॉरिका बोलेंगे। और ये आपका दो ग्रुप से मिलकर के बना होता है जिसको बोला जाता है आपका सल्कस और ग्रिडल, ठीक है, और या फिर एनुलस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज वी नो दैट दे आर द फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म होते हैं। अभी मैंने आपको बताया दे आर द फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म। इट मीन्स दैट दे कवर द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज की सरफेस को कवर कर लेते हैं और आपका एक पर्टिकुलर कलर देते हैं जिस कलर के ये होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपका जिम्नोडियम हो गया आपका, ठीक है, जिम्नोडियम हो गया आपका, या फिर आपका गोनियोलॉक्स हो गया आपका। इस टाइप के जो क्या होते हैं आपके, प्रोटिस्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके, ये लार्ज नंबर में क्या हो जाते हैं आपका, ग्रो कर जाते हैं। और जो आपका वाटर बॉडी होती है उसको आपका रेड कलर क्या देते हैं आपका, प्रोवाइड करते हैं, विच इज नोन एज द रेड टाइड, जिसको क्या बोला जाता है आपका, रेड टाइड बोला जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एल्गी के केस में आपका एल्गल ब्लूम्स होते हैं जब वो आपका ग्रो कर जाते हैं, वैसे अगर आपके प्रोटिस्ट ग्रो कर जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है आपका, रेड टाइड बोला जाता है। एंड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट व्हेन दे ग्रो इन द लार्ज नंबर, जब ये आपका लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं, देन दे प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक मटेरियल ऑल्सो। ये क्या करते हैं आपका, टॉक्सिक मटेरियल भी क्या कर देते हैं वाटर में आपका, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर देते हैं आपका, रिलीज कर देते हैं। इन अ लार्ज अमाउंट दे रिलीज द टॉक्सिक मटेरियल इन द वाटर बॉडीज। तो अब जब आपके टॉक्सिक मटेरियल आपके रिलीज होंगे तो क्या होगा, दे आर द टॉक्सिक मटेरियल्स आर द पॉइजनस, वो आपके पॉइजनस होंगे और दे कैन किल अ लार्ज नंबर ऑफ द मैरीन एनिमल्स। और वो आपके लार्ज नंबर में मरीन एनिमल्स को क्या कर देते हैं आपका, किल कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं आपका, बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं आपके, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये रेड टाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखो इसमें हमने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। एक हमने पढ़ा आपका बायोल्यूमिनेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेंस होते हैं आपके, यानी कि बायोल्यूमिनेस्केंस की क्या करते हैं आपकी प्रोसेस को क्या करते हैं आपका, शो करते हैं। नाइट के टाइम पे आपका वाटर बॉडी को ग्लो कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका द सेल वॉल। इनकी सेल वॉल को क्या बोला जाता है आपका, थिका या लॉरिका बोला जाता है। इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज दैट द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एंड इट इज नोन एज द मीजोकैरियन। इसको मीजोकैरियन बोलते हैं। एंड इट इज विदाउट द हिस्टोन एंड द
RNA, और ये बिना आपके हिस्टोन और RNA के होता है। तीसरा एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट रेड टाइड, व्हेन द प्रोटिस्ट ग्रो इन द लार्ज नंबर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज देन दे आर नोन एज द रेड टाइड, और वो आपका एक पर्टिकुलर कलर देंगे जिसको क्या बोला जाता है, आपका रेड टाइड बोला जाता है। एंड ऑल्सो दे प्रोड्यूसेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल इन द वाटर बॉडीज विच कैन किल द एक्वेटिक एनिमल, जो आपका एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कर सकता है, आपका किल कर सकता है। एंड द डाइनोफ्लैजलेट आर ऑल्सो नोन एज द रोलिंग विप्स, इनको आपका रोलिंग विक्स भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है आपका, बिकॉज दे शो द पिक्यूलियर स्पिनिंग मूवमेंट, या आपका पिक्यूलियर स्पिनिंग मूवमेंट को क्या करते हैं, आपका शो करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट था, जो आपके क्वेश्चन में आपका आगे फर्दर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वन वॉज दैट पिस्यूल्स, PUSULE, पिस्यूल क्या थे आपके, दीज आर द ऑस्मो रेगुलेटरी कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर, सुपरफिशियली लुक लाइक द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जो आपका ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और क्लोरोफिल जो इनमें पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C, अल्फा कैरोटीन, जैंथोफिल इंक्लूडिंग द डाइनोजैंथिन एंड पेरिडिनिन, ठीक है। एंड इज अ फूड मटेरियल इज द स्टार्च एंड द ऑयल, ओके। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूग्लिनॉइड्स। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपका यूग्लिनॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।